जय हिंद छात्रों। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का मैं टाइप 3 तक पढ़ा चुका हूं, ये टाइप 4 है और इस टाइप 4 में आप देखिए किस तरह से सीखेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डाल चुका हूं और टाइप 4 देखिए, इसको मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। साधारण ब्याज अभी चल रहा है, जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा हूं, टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूं। आराम से आप सीख सकते हैं। 2-3 बार देखिए वीडियो, गौर से देखिए, 100% आप सीखेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। किसी धन पर एक दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है। यदि दर तथा समय का मान बराबर है तो दर बताइए। तो कोई मूलधन होगा ना बाबू, तो मूलधन मान लीजिए आप P, तो समय और दर बराबर है। अगर दर भी आ रहा समय भी आ रहे ले लीजिए, क्योंकि दर और समय बराबर है तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है ब्याज बराबर। तो ब्याज कितना है देखिएगा, ब्याज कितना है, मूलधन का 16/25, मूलधन का 16/25 है ना। तो P से P कट गया ना, R गुना R क्या होता है, R स्क्वायर होता है, R गुना R R स्क्वायर। और देखिए 16 गुना 100 1600, या ऐसे काट सकते हैं 25 चौका 100 कट गया ना। तो R गुना R R स्क्वायर और 16 चौका 64, 16 चौका 64, R स्क्वायर बराबर 64। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, R स्क्वायर बराबर 64, इसलिए R बराबर 8 64। R स्क्वायर 8 का मान होता है ना, 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8% आपका दर निकल गया। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। कोई धन 8 वर्ष में 660 रुपया हो जाता है, मतलब मिश्र धन हो गया ये, और 12 वर्ष में 740 रुपया हो गया, तो ये भी मिश्र धन हो गया। तो धन निकालिए। देखिए 8 वर्ष का मिश्र धन 660 रुपया और 12 वर्ष का मिश्र धन 740 रुपया, तो धन निकालिए। तो सबसे पहले ये बताइए, 12 वर्ष में से 8 वर्ष घटा दीजिएगा तो 4 वर्ष निकला, और 4 वर्ष का ब्याज कितना होता है देख लीजिए। जैसे 12 वर्ष में से 8 वर्ष घटाएं तो 4 वर्ष आया, तो बड़का मिश्रधन में से छोटका मिश्रधन घटा दीजिए। 0 से 0 घटेगा 0, और 14 से 6 घटेगा कितना 8, और यहाँ कितना बचा 6। मतलब कि 740 में से 660 घटाएं तो 80 रुपया आया। 4 वर्ष का ब्याज होता है 80 रुपया, तो 4 दूनी 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 दूनी 160 रुपया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 4 वर्ष का ब्याज 80 रुपया, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा 160 रुपया। तो 8 वर्ष का मिश्रधन यदि 660 रुपया है, तो मिश्रधन में से ब्याज यदि 160 रुपया घटा दीजिएगा तो मूलधन निकलेगा। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, इसलिए मूलधन कितना निकला 500। ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। राम ने एक बैंक को 2 वर्ष के लिए 3000 दिया, दूसरा बैंक को 3 वर्ष के लिए 2000 देता है। यदि उसको 600 रुपया कुल ब्याज मिला तो दर बताइए। तो दर, तो इसका मतलब दर दोनों जगह बराबर दिया होगा, दर खोज रहा है। तो देखिए मान लीजिए, देखिए पहला बैंक को दिया था उसने 3000 रुपया, कितना दिया 3000 रुपया 2 वर्ष के लिए, किस दर पर 8% पर। और दूसरा बैंक को दिया 2000 रुपया किस दर पर, किस दर पर, आर दर, 3 साल के लिए ये आर दर पर दिया। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है ना, तो बटा 100 कर दीजिए। अब बराबर में कुल ब्याज दोनों जगह से, दोनों बैंक से कितना मिला था 600, क्योंकि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये 3 दूनी 6000 है ना, और 3 दूनी 6000, 12000 हुआ, तो 12000 होता है, कितना हजार हो रहा है 12000। आर आर है दोनों जगह, आर बराबर 600 गुना 100, मतलब कि 600 गुना 100 60,000 हुआ। तब 12 पचे 60, 12,000 60,000 को 5 बार में काटा, इसलिए दर बराबर 5% आपका आंसर हो जाता है। इससे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बहुत मस्त ट्रिक है ये जानते होंगे आप लोग। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है ना, 2 जगह था इसलिए दोनों को जोड़ दिया। तीसरा में 3 वर्ष बाद दे 1650 रुपया बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। देखिए 1650 रुपया कहीं कुछ खरीदे हैं आप, तो 1650 रुपया चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त आप कितना देते हैं, जो 1650 रुपया वसूल हो जाए। आप लोग इंस्टॉलमेंट पर कुछ खरीदते हैं तो क्या करते हैं, 1650 रुपया आपको देना पड़ेगा 3 साल के बाद। कितना देना पड़ेगा, देखते रहिएगा बाबू, 1650 रुपया देना पड़ेगा। तब प्रत्येक किस्त कितना देना पड़ेगा, तो मान लीजिए पहला किस्त हम देंगे N रुपया, दर क्या है,
10% ने, तो 1650 रुपये हम लोग क्या देते हैं, ब्याज सहित दे देते हैं किसको, दुकानदार को। तो ध्यान दीजिए, तो मिश्र धन, तो मान लीजिए एक वर्ष में हम देंगे उसको प्रत्येक किस्त n रुपया एक साल में, तो दूसरा साल में फिर हमको ब्याज कितना लग जाएगा, 10%। तो मिश्र धन हो जाएगा 110/100 एक साल का, और 2 साल का, तो एक साल का 10 गुना 1 10% में ब्याज हुआ, तो 10% ब्याज को मिश्र धन कहेंगे 110/100। अब देखिए दूसरा साल, पहला साल दे चुके हैं, दूसरा साल दे चुके हैं, तीसरा साल माने पहला साल दूसरा साल, तो 2 साल का ब्याज देंगे, क्योंकि पहला साल आप दे चुके हैं और दूसरा साल और देना है, तो 2 साल का 10 दूनी 20% देंगे, उसके बाद ब्याज कितना देंगे, 10 दूना 20%। तो मिश्र धन कितना होता है, 120/100, 120/100। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, एलसीएम कितना हुआ, 10 का एलसीएम 10, तो 10n + 11n, 21n और 12n कितना हुआ, 33n। कितना हो रहा है, 33n/10 हो रहा है ना। अब बराबर में मिश्र धन कितना है, 1650 रुपया। 1650 को क्या बार में काटता है, 50 बार में, इसलिए n बराबर 50 गुना 100, प्रत्येक किस्त का मान आपको 500 रुपया हर किस्त देना पड़ेगा, 10% की दर से ब्याज लगेगा, 1650 रुपया 3 साल के बाद आप दुकानदार को दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक बार में यदि समझ में ना आवे तो 2 बार में देख लीजिए, 3 बार में देख लीजिए, और अच्छा से समझिए, तो हो सकता है आपका मैथ मजबूत हो जाए। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैं दे चुका हूं साधारण ब्याज का, ये टाइप 4 है। थैंक यू। इस तरह क्वेश्चन आप हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद, शेयर करते रहिए बाबू।